नमस्कार। तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम राजस्थान में साक्षरता के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साक्षरता कहते किसे हैं। 6 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति, यानी कि हमारी वो उम्र जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, है ना। तो 6 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो भारत की किसी भी भाषा में या संसार की किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, वे साक्षर कहलाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि राजस्थान में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर मलयालम में लिखता है, पढ़ता है, तो हम उसे निरक्षर कहेंगे। नहीं, वो साक्षर ही है, क्योंकि वो किसी न किसी एक भाषा का जानकार है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 66.1% है। और इस दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो भारत में 26वां आता है। 26वां यानी कि बहुत ही निचला स्थान। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है राजस्थान की, यहाँ पे बहुत कम साक्षरता है। और करौली जिला जो है उसकी साक्षरता का प्रतिशत राजस्थान के बराबर है। मतलब राजस्थान का जितना औसत प्रतिशत है, सेम वही करौली का, यानी कि 66.2% साक्षरता करौली की पाई जाती है। और अजमेर जिले को राजस्थान का पहला साक्षर जिला माना जाता है। यदि हम लिंग के अनुसार देखें तो राजस्थान में पुरुष साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 89.2% है, जबकि महिला साक्षरता 52.1% है। यानी कि महिला और पुरुष की साक्षरता में जो है लगभग 27.1% का अंतर है। और ये बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि किसी भी देश की या क्षेत्र की जो साक्षरता है वो उसके सामाजिक और आर्थिक विकास का परिचय देती है, उस क्षेत्र की जनसंख्या के जीवन स्तर को दर्शाती है। तो इस स्थिति में यदि हम देखें तो राजस्थान बड़ी ही दयनीय स्थिति में है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, ये हम 5 जिले बता रहे हैं जो सर्वाधिक साक्षरता के क्रम में आते हैं। यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक साक्षरता जो है वो 70% से ऊपर ही आ रही है। और ये जितने भी जिले हैं ये राजस्थान के पूर्वी भागों में हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो औद्योगिक नगरी कोटा का है, जहाँ 76.6% यानी डिस्टिंक्शन के साथ इसकी साक्षरता है। दूसरे स्थान पर हमारी राजधानी जयपुर आते हैं। तीसरे स्थान पर झुंझुनू, जहाँ बिट्स पिलानी आदि है। और अब चौथे स्थान पर इसी का निकटतम सीकर सबसे कम साक्षरता वाले अलवर आता है। 5 जिले हैं। ये जो जिले हैं अपने अभी साक्षरता की जो साक्षरता है वो लगभग आधी, यानी कि 50% के आसपास है जिले। और ये जितने भी जिले हैं आप देखिए, या तो ये मरुस्थलीय जिले हैं या दक्षिणी अरावली के आदिवासी अंचल के टीएसपी एरिया के जिले हैं, जो पूरी तरह से राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में आ रहे हैं। सबसे पहले स्थान पर आता है जालोर, जहाँ सिर्फ 54.9% साक्षरता है। इससे कुछ आगे इसी का पड़ोसी सिरोही, जहाँ 55.3% है। और तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़, चौथे पर बांसवाड़ा और 5वें में हमारा बाड़मेर आ जाता है। तो 3 जिले तो मरुस्थल के हो गए और 2 जिले हमारे जनजातीय उपक्षेत्र के। साक्षरता से संबंधित कुछ तथ्यों पर नजर डाल देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता को देखें तो सर्वाधिक आती है झुंझुनू की 73.4%। और हम पूर्व में देख चुके हैं कि झुंझुनू जो है वो राज्य का अधिक साक्षरता वाले जिले में आता है। ठीक इसी तरह से न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता को हम देखें तो उसमें आता है हमारा सिरोही जिला, जो कि दक्षिणी राजस्थान का टीएसपी यानी कि कम साक्षरता वाले जिले में शुमार है। इसी तरह से सर्वाधिक शहरी साक्षरता जो है वो उदयपुर जिले की है 87.5% और न्यूनतम नागौर की 70.6% है। लिंगानुसार यदि हम देखें
तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है वो झुंझुनू की है। अगेन, क्योंकि ये अधिक साक्षरता वाला जिला है और पुरुष साक्षरता में भी बाजी मार गया है। और जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वो हमारे आदिवासी अंचल में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की है। आप ये ध्यान रखिए। ठीक इसी तरह से यदि हम महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता कोटा में है, 65.9% महिला साक्षरता है और कोटा में ही राजस्थान की सर्वाधिक साक्षरता मिलती है। और न्यूनतम की दृष्टि से हम देखें तो अगेन नंबर झाड़लोर का ही आता है, जो वैसे भी न्यूनतम साक्षरता को दिखाता है। इन तथ्यों में आप ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के जितने भी पूर्वी भाग के जिले आते हैं वो हमेशा साक्षरता की दृष्टि से उच्च हैं और जितने भी न्यूनतम आते हैं वो सारे के सारे अरावली के पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र के हैं। तो यदि आप इस ट्रिक को या इस क्लू को पकड़ लेंगे तो साक्षरता में आप कभी गलती नहीं करेंगे। थैंक यू।